नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। आज हम इस वीडियो में एकल अध्ययन पद्धति से संबंधित जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एकल अध्ययन पद्धति क्या है? एकल अध्ययन पद्धति या केस स्टडी। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन दबाकर, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम पढ़ते हैं, आज चर्चा करते हैं एकल अध्ययन पद्धति या केस स्टडी के ऊपर। एकल अध्ययन पद्धति के लिए कहा जाता है कि अवलोकन विधि व्यक्ति का सामूहिक अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रविधि मानी जाती है। इसके द्वारा व्यक्तियों के एक समूह का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन जब किसी एक इकाई का अध्ययन करना हो तो एकल अध्ययन जो विधि है, पद्धति है, वो ही सबसे उपयुक्त पद्धति है, वो मानी जाती है। ये गहन अध्ययन की विधि होती है जिसमें एक सामाजिक इकाई को केंद्र बिंदु मानकर उसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है और समाज पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले लीपले नामक विद्वान ने श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए किया था, और समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया है। स्पाइसर ने अमेरिका के चार्ली गांव में पेपागो जनजाति के जीवन में आए परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इस एकल अध्ययन पद्धति की सहायता से 4 पहियों की घोड़ा गाड़ी को अध्ययन का विषय बनाया और ये स्पष्ट किया कि घोड़ा गाड़ी के अस्तित्व में आने से पहले लोग जंगली जीवन जीते थे। बाद में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करने पर उनके व्यवसाय में परिवर्तन हुआ, श्रम विभाजन का विकास हुआ, वे लोग अपनी समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने लगे और उनका पूरा जीवन है वो बदल गया। अतः जब किसी सामाजिक इकाई का समाज की सभी दशाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता हो, उस परिवर्तन को जानने के लिए उस इकाई के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक का गहन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता हो, तो किसी इकाई का गहन अध्ययन जब किसी विधि में किया जाता है तो वह एकल अध्ययन पद्धति के नाम से जानी जाती है। पीवी यंग की परिभाषा यदि आप देखें साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिसर्च में, जिसमें ये कहा गया कि व्यक्तिक अध्ययन या केस स्टडी किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज एवं विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो या समुदाय हो। ओडम और जोचर ने सामाजिक अनुसंधान एक परिचय में लिखा है कि व्यक्तिक अध्ययन एक प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिक कारक, चाहे वह एक संस्था हो, एक व्यक्ति या एक समूह के जीवन की संपूर्ण घटना का विश्लेषण उस समूह की किसी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। यानी इसमें किसी एक इकाई का गहन अध्ययन है वो किया जाता है। इस प्रकार से एकल अध्ययन पद्धति एक ऐसी विधि बताई गई जिसमें किसी सामाजिक इकाई, वो इकाई कौन हो सकता है, व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, सांस्कृतिक क्षेत्र या पूरा राष्ट्र, सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन इसके अंदर है वो किया जाता है। इस आधार पर एकल अध्ययन पद्धति की क्या विशेषताएं हैं
वो देखी जा सकती है। एक तो इसकी जो इकाई है वो मूर्त या अमूर्त विशिष्ट इकाई से ये अध्ययन संबंधित होता है। इसमें मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार की इकाइयाँ शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इसमें इकाई चुने जाने से पहले ये ध्यान रखा जाता है कि इकाई का आकार यथासंभव कम होना चाहिए, जिसका अध्ययन गहनता से किया जा सके। दूसरा इसका जो लक्षण है वो ये है कि गहन और सूक्ष्म अध्ययन। एकल अध्ययन पद्धति में इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इकाई के अध्ययन में समय का ध्यान नहीं रखा जाता। समय की परवाह किए बिना अध्ययनकर्ता के द्वारा उसमें अध्ययन है वो किया जाता है। वर्तमान और अतीत का समन्वय देखा जा सकता है इसके अध्ययन में, कि एकल अध्ययन पद्धति में संबंधित इकाई से जो संबंधित भूतकालीन और वर्तमान तथ्यों का संकलन किया जाता है। भूतकालीन तथ्यों का वर्तमान परिस्थितियों के साथ सह संबंध स्थापित किया जाता है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि वर्तमान और अतीत दोनों का समन्वय दिखाई देता है। सभी गुणात्मक पहलुओं से संबंधित होती है। ये कहा गया कि एकल अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई में केवल एक ही पक्ष का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इकाई से संबंधित सभी पक्षों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का अध्ययन इस पद्धति द्वारा करना हो तो उस व्यक्ति से संबंधित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के पक्षों का अध्ययन इसमें शामिल होता है, यानी इसका समग्र अध्ययन इसमें पाया जाता है। इस पद्धति में इकाई के संबंध में ये कहा गया कि जो संख्यात्मक तथ्य एकत्रित नहीं किए जाते, बल्कि गुणात्मक तथ्यों को एकत्रित है वो किया जाता है। घटना के कारणों को खोजने से संबंधित है ये पद्धति, कि इस विधि में घटना के जो इकाई है उससे संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के साथ में संबंधों को स्थापित करते हुए अध्ययन किया जाता है और परिस्थितियों को परिस्थितियों के कारण उत्पन्न परिणामों की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी घटना के पीछे कौन से कारण छुपे हुए, इन कारणों को जानने के लिए उस इकाई को प्रेरणा और प्रोत्साहन कहाँ से प्राप्त हुआ, ये अध्ययन इसमें एकल अध्ययन पद्धति में देखा जा सकता है। एकल अध्ययन पद्धति में सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, चाहे से वो अध्ययन करने के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्य हैं, उनसे संबंधित साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और पत्र, डायरी, संस्मरण, जीवन इतिहास, पांडुलिपियाँ, प्रतिवेदन, सभी प्रकार की प्रविधियाँ एकल अध्ययन पद्धति में हैं वो काम ली जाती है। अब एकल अध्ययन पद्धति के लिए कहा जाता है कि इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या हैं, किस पर ये टिकी हुई है एकल अध्ययन पद्धति, उसके बारे में हम बात करें तो कहा गया है कि एकल अध्ययन पद्धति में विशेष अध्ययन के द्वारा उसी प्रकार की सभी इकाइयों के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने का कार्य है वो किया जाता है, जिसे समग्र पर लागू किया जा सके। विशिष्ट इकाई और अन्य उसी प्रकार के इकाइयों में आधारभूत समानताएं पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। एक इकाई के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अन्य पर लागू किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर एकल अध्ययन पद्धति की जो मान्यताएं हैं वो आधारभूत निम्न ये हो सकती है। पहला इसमें है कि मानव व्यवहार में मौलिक समानताएं। मानव व्यवहार के अंदर बाह्य रूप से ये कहा गया कि कितनी भी भिन्नताएं पाई जाएं, लेकिन आधारभूत कारक एक समान प्रकार के होते हैं। एक जैसी स्थिति में मनुष्य का व्यवहार एक समान प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति या समुदाय की प्रकृति का अध्ययन करके उस वर्ग
से संबंधित सभी इकाइयों को समझा जा सकता है। समान परिस्थितियों में समान प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। मनुष्य का व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब एक ही प्रकार की परिस्थिति बार बार उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन अन्य लोगों के जीवन में उस परिस्थिति को उत्पन्न होने पर किया जा सकता है और उसका अनुमान है वो लगाया जा सकता है। समय तत्व का प्रभाव एक आगे कि समाज में वर्तमान काल में अनेक घटनाएं भूतकाल में घटित हुई घटना का परिणाम होती है, इसलिए वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है, जो एकल अध्ययन पद्धति में किया जाता है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता, इसका कारण बताया गया कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल प्रकार की होती है, एक दूसरे के ऊपर ये अन्योन्याश्रित होती है। इन घटनाओं में परिवर्तनशीलता होती है क्योंकि मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील है, इसलिए इन घटनाओं का अध्ययन करना एक कठिन कार्य है। एकल अध्ययन पद्धति में केवल अवलोकन द्वारा अध्ययन न करके सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है और सामाजिक इकाई के क्रिया व्यवहार और मनोवृत्तियों को जानने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण अध्ययन एकल अध्ययन पद्धति में सामाजिक इकाई के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है अध्ययन में, इसलिए इस पद्धति के द्वारा व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन संभव है, जिसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष ज़्यादा सटीक और वास्तविक होते हैं। धन्यवाद।